हेलो दोस्तों, रिलायंस समूह का कारोबार डिजिटल, रिटेल और एनर्जी कैटेगरी के हिसाब से सेपरेट होगा। मुकेश अंबानी ने एजीएम में संबोधन के दौरान नई पीढ़ी की खूब तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी विश्वास के साथ अपनी कंपनी की कमान अपने हाथों में ले रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 2 दशक तक जिम्मेदारी संभालने के बाद अब नई पीढ़ी को लीडरशिप सौंपने लगे हैं। उन्होंने सोमवार को कंपनी के 45वीं सालाना आम बैठक को संबोधित करते हुए तीनों बच्चों में जिम्मेदारियां बांटने का साफ इशारा कर दिया। बड़े बेटे आकाश अंबानी को पहले ही रिलायंस जियो की जिम्मेदारी दी जा चुकी है और बेटी ईशा अंबानी रिलायंस रिटेल का कारोबार देख रही है। संबोधन में मुकेश अंबानी ने बताया कि छोटे बेटे अनंत अंबानी रिलायंस के न्यू एनर्जी कारोबार पर ध्यान दे रहे हैं। इससे साफ हो गया है कि रिलायंस समूह का कारोबार डिजिटल, रिटेल और एनर्जी कैटेगरी के हिसाब से सेपरेट होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आकाश और ईशा को क्रमशः जियो और रिटेल बिजनेस में लीडरशिप रोल मिल चुका है। दोनों शुरुआत से ही हमारे कंज्यूमर बिजनेस में उत्साह के साथ जुटे हुए हैं। अनंत ने भी बड़े उत्साह के साथ न्यू एनर्जी बिजनेस को ज्वाइन किया है। यहाँ तक कि ये ज्यादातर समय जामनगर में ही बिता रहे हैं। तीनों में मेरे पिता की सोच को आत्मसात कर लिया है। आपको बता दें कि आकाश अंबानी को जून में जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड की सब्सिडियरी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड का चेयरमैन बनाया गया था। कल एजीएम में मुकेश अंबानी ने ईशा और अनंत की भूमिकाओं को लेकर साफ इशारा तो किया, लेकिन इन्हें क्या रोल मिले हैं इसके बारे में आधिकारिक तौर पर भी कभी कुछ नहीं बताया। लेकिन इस बारे में आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। मुकेश अंबानी की बात करें तो वह रिलायंस इंडस्ट्री के साथ ही जियो प्लेटफॉर्म के चेयरमैन भी है। इसके अलावा फिलहाल रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड को भी यह खुद लीड कर रहे हैं। हालांकि आकाश और ईशा दोनों अक्टूबर 2014 से रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड और जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड का बोर्ड का हिस्सा है। बकौल मुकेश अंबानी मौजूदा लीडरशिप टीम नई पीढ़ी के लीडर्स को अधिक जिम्मेदारियां सौंप रही है। उन्हें मुकेश अंबानी और बोर्ड के डायरेक्टर समेत सीनियर लीडर्स रोज मेटर कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि रिलायंस भारत और पूरी दुनिया के अव्वल प्रतिभाओं को अपने साथ जोड़ने पर फोकस कर रही है। रिलायंस में उन्हें काम करने का शानदार माहौल मिलेगा। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ 60 देशों के लोग काम कर रहे हैं। यह एक ऐसा समूह है जो समय के साथ और बड़ा होता जाएगा। मुकेश अंबानी ने यह भी कहा कि उन्हें नई पीढ़ी पिता धीरूभाई अंबानी की याद दिलाती है। एजीएम में अहम ऐलान की जिम्मेदारी भी आकाश और ईशा को सौंपी गई। आकाश ने रिलायंस जियो और 5G की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने जियो एयर फाइबर बिना किसी तार के जियो की 5G अल्ट्रा हाई फाइबर लाइक स्पीड सर्विस आदि की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये सर्विस एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन के क्षेत्रों में लाखों लोगों का जीवन बेहतर बनाएगी। उन्होंने बताया कि अभी 80 करोड़ कनेक्टेड इंटरनेट डिवाइसेस है। 5G के आने से साल भर में इनकी संख्या बढ़कर 1.5 अरब के पार निकल जाएगी। ईशा अंबानी ने इस दौरान रिलायंस रिटेल के बिजनेस का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इससे 2 लाख करोड़ रुपए टर्नओवर और 12,000 करोड़ रुपए एबिटा का आंकड़ा बताया है। उन्होंने कहा कि रिलायंस रिटेल एशिया की 10 सबसे बड़ी रिटेलर्स में से एक बन गई है। कंपनी अभी तक 20 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड ग्राहकों को सर्विस प्रोवाइड कर चुकी है। उन्होंने कहा कि रिलायंस रिटेल के फिजिकल स्टोर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने वाले ग्राहकों की यह बड़ी संख्या ब्रिटेन, फ्रांस और इटली जैसे देशों की जनसंख्या से अधिक है। उन्होंने बताया कि साल भर में रिलायंस रिटेल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने वाले विजिटर्स की संख्या 2.3 गुना बढ़कर 4.5 अरब हो गई है। कंपनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म हर रोज करीब 6 लाख ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिलायंस रिटेल के राजस्व में 65% से ज्यादा योगदान समूह के अपने ब्रांडों का है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना और हमारे ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं।